हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से पूरे सप्ते का करंट अफेयर जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। अपने नियामकीय लाभ एवं प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसने किया? तो किसने किया है? सेबी ने। सेबी ने नियामकीय लाभ एवं प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नियामकीय लाभ एवं प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार परिषद को नियामकीय लाभ एवं प्रौद्योगिकी की समाधान सलाहकार समिति के रूप में पुनर्गठन किया गया है। और ड्यूश बैंक भारत में कॉरपोरेट बैंकिंग प्रौद्योगिकी के प्रमुख कौन है? पुनीत नारंग है। और टीसीएस रिसर्च एंड इनोवेशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? गिरीश केशव पालसीकर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में लगेगी? तो किस राज्य में लगेगी? तेलंगाना में। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगेगी। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। और असम त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करते हैं। और त्रिपुरा में 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन है? बोरोमुरा, अथरमुरा, लोंगथराई, शाखान और जम्पुई हिल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? बबीता सिंह को। बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी को नई दिल्ली में एशियाई अफ्रीका कंसोर्शियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? विवेक लाल। विवेक लाल को उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई? 1968 में हुई थी। और यह भारत अमेरिका वाणिज्यिक सहयोग के लिए प्रमुख द्विपक्षीय चैम्बर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉक्ड शील्ड्स नामक साइबर रक्षा अभ्यास नाटो द्वारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? एंटोनिया में। एंटोनिया में लॉक्ड शील्ड्स नामक साइबर रक्षा अभ्यास नाटो द्वारा आयोजित किया गया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभियान आयोजित करेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने और बहुभाषावाद को और संस्कृति विविधता का जश्न मनाने के लिए 2010 में भाषा दिवस शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2010 में। और संयुक्त राष्ट्र हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी दिवस मनाता है। अंग्रेजी दिवस कब मनाता है? 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। हर साल 23 अप्रैल को पढ़ने के प्यार को बढ़ावा देने के लिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विलियम शेक्सपियर जैसे प्रमुख लेखकों की इस तिथि को मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत श्रीलंका को अतिरिक्त कितने मिलियन डॉलर की ईंधन सहायता देगा? तो भारत श्रीलंका को अतिरिक्त कितने मिलियन डॉलर की ईंधन को सहायता देगा? 500 मिलियन डॉलर। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। भारत श्रीलंकाई द्वीप राष्ट्र को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा? भारत श्रीलंका को। और श्रीलंका के विदेश मंत्री कौन है? GL पेइरिसो। IMF का प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बच्चों के राज्य प्रदेश की पहली रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? तो कौन तैयार करेगा? नीति आयोग और यूनिसेफ। नीति आयोग और यूनिसेफ भारत के बच्चों के राज्य प्रदेश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर पहली रिपोर्ट विकसित और लॉन्च करेंगे। और अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के CEO के पद पर तैनात है। नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में भी? अमिताभ कांत। डिजिटल टिकट प्रणाली लैब बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डिजिटल टिकट प्रणाली लैब बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पूरे मुंबई में आने जाने को आसान बनाने के प्रयास में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टेप इन टेप आउट बस का उद्घाटन किया है। और कुछ ही दिनों में इस रूट की सभी 10 बसें इस तकनीक से लैस हो जाएगी और इसका अंततः सभी 438 रूटों पर विस्तार किया जाएगा। कितने रूटों पर? 438 रूटों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? तो किस देश ने भाग लिया? भारत। भारत पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। 2018 में नई दिल्ली की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया था कि 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया जाएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कैस्टेक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। हर साल 25 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाई जाती है और यह दिन संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पुस्तकों द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया
का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? नवीन पटनायक के द्वारा। इसका स्टफ एक देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अविनाश खेमका की 2 किताबें, एक है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया और दूसरा है द मैजिक ऑफ मंगलाजोड़ी का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपक्षवाद और कूटनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 शांति के लिए कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को बहुपक्षवाद और कूटनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 शांति के लिए मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। वर्ष 2018 से हर साल 12 दिसंबर को शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और अब की बार 2022 में 24 अप्रैल को मनाया गया। अब की बार कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। और इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति और सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार के 3 स्तंभों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल्यों को संरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोगजोम युद्ध स्मारक परिषद में खोगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर। मणिपुर में खोगजोम युद्ध स्मारक परिषद में खोगजोम दिवस मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोगजोम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सराहनीय बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह है। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? जी गणेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी को। सुमन बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। सरकार द्वारा संचालित संगठन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक सरकारी आदेश के कारण इस्तीफा दे दिया है और अर्थशास्त्री सुमन बेरी योजना एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कौन संभालेंगे? सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शोध के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शोध के लिए समझौता किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर ने भारत के बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और अकादमी और उद्योग के बीच बातचीत को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ किए हैं? आईआईटी दिल्ली के साथ। अगला क्वेश्चन है। एलोन मस्क कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करेंगे? तो कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करेंगे? 44 बिलियन डॉलर। इसका स्टेप एक देखते हैं। ट्विटर का संस्थापक जैक डोर्सी एक अमेरिकी वेब डेवलपर और उद्यमी हैं जिन्होंने 2006 में विलियम्स और क्रिस्टोफर स्टोन के साथ ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की स्थापना की थी। कब की थी? 2006 में। और ट्विटर का सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा अधिकारियों की भूमिका के बारे में जानने के लिए मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुआ था? 14 जुलाई 1967 को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। और इसका सीईओ कौन है? डेरन टैंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? ग्वाडलजारा, मैक्सिको को। ग्वाडलजारा, मैक्सिको को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए नामित किया गया है। इसका स्टफ एक देखते हैं। वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले द्वारा मॉडल ग्वाडलजारा, मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया था। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को के सदस्य देश कितने हैं? 193 देश हैं। और यूनेस्को का प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मवाई किबाकी कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह कहाँ के हैं? केन्या के। केन्या के मवाई किबाकी पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका स्टफ एक देखते हैं। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उन्होंने वर्ष 2002 से 2013 तक देश का नेतृत्व किया। कब से कब तक किया? 2002 से 2013 तक। और केन्या की राजधानी का नैरोबी है। और केन्या का मुद्रा शिलिंग है। और केन्या के राष्ट्रपति कौन है? उहुरु केन्याटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्बिया ओपन खिताब 2022 किसने जीता? तो किसने जीता है? एंड्री रुब्लेव। एंड्री रुब्लेव ने सर्बिया ओपन खिताब 2022 जीता है। इसका स्टफ एक देखते हैं। सर्बिया ओपन में एंड्री रुब्लेव ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को हराया। किसको हराया? नोवाक जोकोविक को। और इस तरह नोवाक जोकोविक अपना तीसरा टाइटल खिताब जीतने से वंचित रहा। और एंड्री रुब्लेव कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के। और राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने शुरू किया सामाजिक जागरूकता अभियान? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया सामाजिक जागरूकता अभियान। इसका स्टफ एक देखते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने न्यूमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ? बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज एस बोम्मई है। और कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य बिड़ला कैपिटल ने अगले सीईओ के रूप में किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया है? विशाखा मूले को। विशाखा मूले को आदित्य बिड़ला कैपिटल ने अपने अगले सीईओ के रूप में नामित किया है। इसका स्टफ एक देखते हैं। विशाखा मूले को आदित्य बिड़ला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और विशाखा मूले अजय श्रीनिवासन की जगह लेंगे। किसका जगह लेंगे? अजय श्रीनिवासन का। और विशाखा मूले वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निर्देशक हैं। कौन सा बैंक का है? आईसीआईसीआई बैंक का। और विशाखा मूले 1 जून 2022 को आदित्य बिड़ला कैपिटल में शामिल होंगे। कब शामिल होंगे? 1 जून 2022 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? नीति आयोग। नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। नीति आयोग ने एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है और इस नीति के तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं।
और इसका उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पद्म श्री पुरस्कार विजेता बीना पानी मोहंती का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वह एक लेखिका है। इसका स्टफ एक देखते हैं। उड़ीसा के प्रख्यात लेखिका और वर्ष 2020 की पद्म श्री पुरस्कार विजेता बीना पानी मोहंती का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 58 वर्ष की आयु में। और उनका जन्म बरहामपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बरहामपुर में। उन्होंने उड़ीसा लेखिका संसद नामक उड़ीसा महिला लेखकों के लिए एक संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेड डे 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 2022 मनाया गया। इसका स्टफ एक देखते हैं। हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणाम और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था। कब किया था? 26 अप्रैल 2016 को, जो 1986 के परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ थी। कौन सी थी? 30वीं वर्षगांठ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्हें जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका स्टफ एक देखते हैं। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए नामित किया गया है। हज समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो किसे निर्वाचित किया गया है? एपी अब्दुल्ला कुट्टी को। एपी अब्दुल्ला कुट्टी को हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसका स्टफ एक देखते हैं। एपी अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिनके नाम क्या है? मुन्नाबरी बेगम और महफूजा खातून है। और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा या तो भारतीय हज समिति या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हज समूह आयोजकों के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसका स्टफ एक देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और वे जीव वैज्ञानिक, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ? 1972 में। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? नैरोबी, केन्या में है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक कौन है? इगर एंडरसन है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो कब से कब तक मनाया गया है? 24 से 30 अप्रैल तक। इसका स्टफ एक देखते हैं। प्रशिक्षण या टीकाकरण सप्ताह अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में। और इसका उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को जागरूक करना और सभी आयु वर्ग के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि हर व्यक्ति को टीका निवारण रोग से बचाना सुनिश्चित किया जा सके।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष के टीकाकरण सप्ताह का थीम क्या रखा है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल के रूप में तय किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को हुआ। कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो कौन सा गांव बनी है? पल्लीग्राम। पल्लीग्राम भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया और इससे यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। और भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल सौर गांव के रूप में इस गांव ने इतिहास रच दिया है। कौन सा गांव है? पल्लीग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मैक्स वर्स्टैपेन को। मैक्स वर्स्टैपेन को लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन को 2022 लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर थॉमसन हेरा को लॉरेंस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्प्रिंटर थॉमसन हेरा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रॉबर्ट गोलोब को। रॉबर्ट गोलोब को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुनाव में रॉबर्ट गोलोब ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं। 3 बार से प्रधानमंत्री रहे हैं। और स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है? जुब्लजान है। और स्लोवेनिया की मुद्रा यूरो है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत। भारत 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के अध्यक्ष देवाशीष मिश्रा के अनुसार भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट्स के कुंभ की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1949 को हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में है। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष मिश्रा हैं। इनके उपाध्यक्ष कौन है? अनिकेत सुनील तलाटी हैं। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के सचिव कौन है? अजय कुमार बत्रा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 कब मनाया जा रहा है? तो कब मनाया जा रहा है? 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 मनाया जा रहा है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष अप्रैल में चौथे गुरुवार को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे को चिन्हित किया गया है। कब किया गया है? अप्रैल में चौथे गुरुवार को। इस वर्ष इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 28 अप्रैल 2022 को मनाया जा रहा है। इस बार कब मनाया जा रहा है? 28 अप्रैल 2022 को। और इंटरनेशनल ICT डे का उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी में लड़कियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है। और इस वर्ष की थीम क्या है? पहुंच और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कॉस्मोस मालाबारिक्स परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य ने किया? केरल। केरल राज्य ने कॉस्मोस मालाबारिक्स परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। केरल और नीदरलैंड ने कॉस्मोस मालाबारिक्स परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह
अध्ययन 18वीं शताब्दी में केरल के इतिहास की बेहतर समझ में योगदान देगा। और इस परियोजना का लक्ष्य भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों के साथ साथ केरल के निवासियों सहित दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजिटल डच अभिलेखीय जानकारी को सुलभ बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार संभाला है? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन ने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने औपचारिक रूप से टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और वर्तमान में टाटा की डिजिटल रणनीति का नेतृत्व उसके सीईओ प्रतीक पाल और कल्ट फिट संस्थापक मुकेश बंसल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्रतीक पाल और कल्ट फिट संस्थापक मुकेश बंसल। भारत सरकार ने किसके सहयोग से जारी किया वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज? तो किसके सहयोग से जारी किया है? नेटफ्लिक्स। भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से जारी किया वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आज़ादी के अमृत कहानियां नामक पहल के तहत लघु वीडियो की श्रृंखला जारी की है और इस सीरीज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। व्यापक साझेदारी के हिस्से के रूप में वैश्विक ओटीटी प्लेटफॉर्म भारतीय फिल्म निर्माताओं के कौशल विकास के लिए कार्यशालाएं और मास्टर क्लास भी आयोजित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम बुधवार को विश्व स्टेशनरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिन 27 अप्रैल को था और यह कंप्यूटर का उपयोग करने के बजाय कागज का उपयोग करने तथा दुनिया में स्टेशनरी के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन स्टेशनरी के उपयोग को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए समर्थकों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। और वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम बुधवार को विश्व स्टेशनरी दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2012 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीसीएस के कृष्णन रामानुजम को कब से कब तक के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो कब से कब तक के लिए? 2022 से 2023 के लिए। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्ण रामानुजम को 2022 से 2023 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और नेस्कॉम ने वर्ष 2022 से 2023 के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। किसको? अनंत महेश्वरी को। नेस्कॉम की स्थापना कब हुआ? 1 मार्च 1988 को। कब हुआ? 1 मार्च 1988 को। और नेस्कॉम का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? देवजानी घोष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी टीम की पूर्व महिला कप्तान एल्वेरा विट्रो का निधन हो गया। वह कहाँ के रहने वाली थी? तो वह कहाँ के रहने वाली थी? भारत। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एल्वेरा विट्रो का 81 साल की उम्र में निधन हो गया और पूर्व कप्तान का निधन वृद्धावस्था संबंधित समस्याओं के कारण हुआ था। वह एनी लंसडेन के बाद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी का कौन सा शहर बना वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर? तो कौन सा शहर बना है? आगरा। यूपी का आगरा शहर बना वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है और इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा।
आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जुड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता? तो लाइट अवार्ड किसने जीता है? किशोर कुमार दास। किशोर कुमार दास ने यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है। इसका स्टेप देखते हैं। बांग्लादेश के शैक्षिक चैरिटी बिंदानंदन के संस्थापक किशोर कुमार दास को यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है और इन्हें यह अवार्ड हाशिए पर रहने वाले पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉपर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित चाइनीज स्पाइज फॉर्म चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? रोजर फोलीगोट के द्वारा। रोजर फोलीगोट के द्वारा चाइनीज स्पाइज फॉर्म चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका स्टेप देखते हैं। हॉपर कॉलिंस इंडिया ने फ्रांसीसी पत्रिका रोजर फोलीगोट द्वारा लिखित और लेखक, संपादक और अनुवादक नताशा लेहर द्वारा अनुवादित चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग नामक एक नई पुस्तक प्रकाशित की है। पुस्तक की प्रस्तावना भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? 17 पदक। इसका स्टेप देखते हैं। मंगोलिया के उलानबाटर में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में, कौन से संस्करण? 35वें संस्करण में 30 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। कितना? 30। और भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, जिनमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। और स्वर्ण पदक विजेता रवि कुमार दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम श्रेणी में हासिल किया। कितने किलोग्राम श्रेणी में? 57 किलोग्राम श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? यूपी के रामपुर में। यूपी के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। इसका स्टेप देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अमृत सरोवर पहल शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। कितना? 75 जल निकायों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक बार में कितने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो एक बार में कितने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? 78,000 से अधिक। इसका स्टेप देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। कितने झंडे? 78,220 झंडे। और पाकिस्तान ने इससे पहले एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जब लगभग 18 साल पहले 56,000 पाकिस्तानियों ने लाहौर में एक अवसर पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।